हेलो बच्चों। सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ 250 ml of 6 molar HCl and 650 ml of 3 molar HCl to obtain a 3 molar solution। तो हमने क्या करा है, मिक्सिंग करी है 250 ml 6 molar HCl की और 650 ml 3 molar HCl की, और हमारे को फाइनल सोल्यूशन 3 मोलर बनाना है। तो कितना पानी ऐड करना पड़ेगा ये बताना है। देखिए बेटा, तो अगर हम यहाँ पर दो एसिड की मिक्सिंग कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे भाई, ऑन द केस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू एसिड जो ओवरऑल मोलारिटी होगी वो क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट मोलारिटी हो जाएगी जिसको मैंने MR लिख दिया। ठीक है बेटा। सो इनिशियल मोलारिटी मेरे को HCl की क्या दे रखी है, दिस इज 6 मोलर फ्रॉम दिस, और इस दौरान हमारे पास वॉल्यूम कितनी है 250, तो 6 इंटू 250 प्लस M2 कितना है बेटा 3 मोलर, और ये कितना है 650, तो ये जाएगा 3 इंटू 650 डिवाइडेड बाय बेटा 250 प्लस 650 प्लस हमने कितना वहां पर और पानी ऐड कर रहे हैं वो हमारे को नहीं पता, वही निकालना है, तो मैंने उसको x बोल दिया। ठीक है बेटा। ये किसके बराबर हो गया, MR विच इज रिजल्टेंट मोलैरिटी, जो कि हमारे को दे रखी है 3 मोलर हमारे पास। ठीक है। सो इसको अगर बेटा सॉल्व करें तो इसको यहाँ पर देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 3 कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 250 प्लस 650 डिवाइडेड बाय 250 प्लस 650 क्या हो जाएगा 900 प्लस x किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। तो बेटा ये और ये तो हमारा हो गया कैंसिल, तो हमारे पास हो गया भाई 500 प्लस 650 दिस विल बी 1150। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा 900 प्लस x के बराबर। सो ये हो जाएगा 900 प्लस x के बराबर, तो x यहाँ से बेटा आ जाएगा 1150 माइनस 900, तो कितना आ जाएगा 250। अब ये देखो, ये सारी चीजें मैंने ml में दी थी, तो हम ml के हिसाब से बात करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 250 ml, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो वॉल्यूम रखी है बेटा वो ml के फॉर्म में ही रखी है, तो हम डायरेक्टली ml के रिस्पेक्टिव बात कर रहे होंगे। तो मतलब हमारे को अगर 6 मोलर 250 ml एंड 3 मोलर 650 ml HCl है और फाइनल मोलारिटी मेरे को 3 मोलर बनानी है, तो मेरे को उसके अंदर 250 ml पानी और ऐड करना पड़ेगा for this resultant molarity. So for this the correct answer will be option number D. So I hope you understood it. Best of luck. Thank you.